अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, WP ऑनलाइन सर्विसेज पे आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज हम पावर पॉइंट की एक कंप्लीट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। आप सर्च बार में भी पावर पॉइंट लिख सकते हैं और ये आइकन होता है पावर पॉइंट का, हम डबल क्लिक करते हैं इस पे और हमारा पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। अब एक चीज इसमें ये आ जाती है कि जब भी आप पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर करते हो तो अगर आपका सॉफ्टवेयर रजिस्टर्ड है तो यहाँ आपके पास ये रजिस्टर्ड की ऑप्शन, तमाम जो अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स की डिटेल, ईच एंड एवरीथिंग आ जाएगी। अदर देन दैट आपको अपना सॉफ्टवेयर एक्टिवेट करना चाहिए। आई प्रेफर्ड यू, ठीक है, और लेटेस्ट सॉफ्टवेयर यूज करें। अब लेटेस्ट सॉफ्टवेयर होने के फायदे क्या होते हैं कि इसमें मुख्तलिफ टेम्पलेट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर टेम्पलेट्स होते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं मोर डिजाइन पे क्लिक करूं तो मेरे पास मल्टीपल डिजाइन ऑफ टेम्पलेट्स आ जाएंगे और मैं इन टेम्पलेट्स को एडिट करके अपने प्रेजेंटेशन को इजीली मोर अट्रैक्टिव बना सकता हूं। अब अगर एजुकेशन के लिए मुझे चाहिए तो मैं जस्ट क्लिक ऑन एजुकेशन और मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ टेम्पलेट्स यहाँ भी आ जाए। जस्ट लाइक अगर मैं लैब सेफ्टी के लिए बनाना चाहूँ, स्कूल डिजाइन के लिए बनाना चाहूँ, किसी के लिए भी, तो मेरे लिए आसानी से मैं उन टेम्पलेट्स को यूज करके अपने वो डिजाइन कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे ज्यादातर लोग अपने स्कूल डिजाइनिंग या लैब प्रेजेंटेशन या किसी भी चीज के लिए वो अपनी जो प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं, तो मैं सबसे पहले स्कूल डिजाइनिंग का एक टेम्पलेट उठा लेता हूँ और मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपके टेम्पलेट दिखा देता हूँ टेम्पलेट कैसे वर्क करता है। इसके बाद हम चलेंगे अपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर, कैसे हम मुख्तलिफ काम कर सकते हैं और एक एक टैब, एक एक रिबन को जानेंगे अपने पावर पॉइंट सीरीज के अंदर। तो हम इसको स्कूल को बिल्कुल क्रिएट कर रहे हैं और टेम्पलेट डाउनलोड हो रहा है फ्रॉम इंटरनेट। ठीक है, अच्छा, कुछ टेम्पलेट ऐसे होते हैं जो आपके पास ऑलरेडी डाउनलोडेड होते हैं और कुछ आपको इंटरनेट से डाउनलोड करने पड़ते हैं। अब ये मेरा टेम्पलेट है जो इंटरनेट से डाउनलोड हो चुका है, कुछ हेल्प मुझे जरूरत नहीं है। मैं इसको व्यू ऑन फुल स्क्रीन करता हूँ और देखता हूँ क्या बना है। अब ये देखें, रिसर्च का अगर मेरे पास आ गया, कम्युनिकेशन क्लस्टरी, ठीक है। अब ये तमाम चीजें ऑलरेडी आपके पास एक बनाया है टेम्पलेट और आप इसके अंदर और भी एडिटिंग कर सकते हो। मिसाल के तौर पे अगर आप नाम से चेंज करना चाहो तो आप यहाँ से रिसर्च को काट के कुछ भी लिख सकते हो। कम्युनिकेशन को अपनी पिक्चर्स चेंज करना चाहो, पिक्चर्स चेंज कर सकते हो। तो एज सच इतना कोई इशू नहीं होता, बट ये है कि प्री बिल्ट, जो पहले से प्री बिल्ट टेम्पलेट हैं उनमें और आप खुद जो बनाओगे यूजर डिफाइंड टेम्पलेट, उसमें बड़ा फर्क होता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हमें आपको टेम्पलेट दिखाना मेरा काम बनता था, मैंने आपको दिखा दिया। हम सबसे पहले एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, प्रेजेंटेशन का असूल क्या होता है? ये थोड़ी मुख्तलिफ होती है तमाम चीज़ों से और इसको आप अपने तरीके से अट्रैक्टिव डिज़ाइन भी दे सकते हैं। जस्ट लाइक एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बताता चलूँ कि यहाँ मुख्तलिफ तरीके के काम होते हैं लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के अंदर। सबसे पहले अगर हम फाइल मैनेजर में जाएं तो फाइल मैनेजर के अंदर मैंने आपको टेम्पलेट दिखा दी है। न्यू के ऊपर नया प्रेजेंटेशन आप ओपन कर सकते हो। ओपन के अंदर अपनी आप रिसेंट प्रेजेंटेशंस को ओपन कर सकते हो। गेट एड इन्स, अब जब भी आप सॉफ्टवेयर होगा नॉर्मली अफिलिएटेड या जो आपका है अफिलिएटेड विद माइक्रोसॉफ्ट या फिर रजिस्टर्ड विद माइक्रोसॉफ्ट, तो आपके पास के एड ऑन अपने स्टोर से आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, जिसमें आपके पास AI भी आ जाता है और मुख्तलिफ तरह की चीजें भी आप अपने इस जो है अपने पावर पॉइंट के अंदर ऐड कर सकते हो। बट एड सच अभी हमें जरूरत नहीं है, तो मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ एंड फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप सेव कर सकते हो प्रेजेंटेशन। सेव एज मतलब आप किसी भी फोल्डर के अंदर अपनी प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हो। प्रिंट के जरिए अपनी प्रेजेंटेशन को प्रिंट कर सकते हो। एक्सपोर्ट के जरिए आप किसी भी फॉर्म में अपनी प्रेजेंटेशन को, जैसे लाइक PDF फॉर्म में कोई लोग चाह रहे होते हैं क्रिएट अ वीडियो फॉर्म, क्रिएट अ इमेज एनिमेटेड जिफ फॉर्म, ठीक है, आप किसी भी फॉर्म में अपनी प्रेजेंटेशन को एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, और देन आप क्लोज भी कर सकते हो, नीचे क्लोज का बटन है। अब नीचे अकाउंट है, अब मेरा अकाउंट रजिस्टर्ड है और मैं अपना रजिस्टर्ड अकाउंट यूज कर रहा हूँ प्रॉपरली, तो आप रजिस्टर्ड अकाउंट भी अपने यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास फाइल टैब के अंदर जो चीजें मौजूद थी वो थी। अब होम के अंदर वही है जो आपको मैंने अपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज में तमाम चीजें बता दी थी, जिसमें क्लिप बोर्ड आ गया, स्लाइड्स एक नया एडिशन है इसके अंदर, फॉन्ट्स जब तक अगर हम यहाँ कुछ लिखते नहीं है तो ये वाला टैब एक्टिव नहीं होगा, पैराग्राफ, सेम बैक हमारा जो वीडियोस हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सेम वही चीज है। ड्रा के अंदर अब आप मुख्तलिफ तरह की शेप्स, जिसलिए कि हम इंसर्ट में जाके शेप्स उठाते थे, यहाँ हम डायरेक्टली भी उठा सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं और उनको अच्छे तरीके से अरेंज भी कर सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस एंड सिलेक्ट। अच्छा, मैंने आपको पहले बताया था कि रिप्लेस क्या होता है। अगर आपके पास कोई टेक्स्ट लिखा आ जाए, 3 इडियट की मैंने मिसाल दी थी, आप उसको यूज कर सकते हो कि अगर आपके पास कोई टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए, जस्ट लाइक WP ऑनलाइन सर्विसेज सब्सक्राइब नाउ, ठीक है, अगर वो लिखा हो उसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ विद द टेक्स्ट WP ऑनलाइन सर्विसेज फॉलो अस नाउ, ठीक है, ऑन अ फेसबुक, तो तब भी वो चीजें आ जाएंगी, नॉर्मली रिप्लेस हो जाएगा उसके साथ। अच्छा, डेडिकेटेड के अंदर आप ये चीज आपको देखो कि आप ये जो लैंग्वेज होती है प्रॉपरली आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सेंसिटिविटी के अंदर आप प्रॉपरली जब एनिमेशन लगाते हैं उनके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं।
अब जो डिजाइनर टैब है ना, ये जो एक्टिवेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं उनके अंदर ये डिजाइनर टैब्स भी होते हैं। अगर यहाँ क्लिक करें तो यहाँ और भी टैब आप यहाँ ऐड कर सकते हो, बट हम बेसिकली मैं आपको बेसिक ये बताता हूँ कि ये डिजाइनर टैब ना जो आप लिखते हो उसके अकॉर्डिंग ये अपना जो सॉफ्टवेयर होता है ये आपको आइडियाज देता है कि यार कैसे आप अपनी स्लाइड को डिजाइन करो। अच्छा, जितनी अट्रैक्टिव स्लाइड डिजाइन होती है उतनी बेस्ट लगती हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहाँ लिखूं कि व्हाट इज माय टॉपिक, मैं कहूंगा पावर पॉइंट, ठीक है। तो पावर पॉइंट हम लिखते हैं, पावर पॉइंट, ठीक है। और जो भी हमारा चैनल है बाय WP ऑनलाइन, ठीक है, सर्विसेज। जब मैंने ये लिखा तो मेरे पास ना डिजाइनर टैब के अंदर से वो देखा होगा आपने डिजाइन ब्लर, बड़े ब्लर हो गए। अब ये मुझे ग्रेड डिफरेंट आइडियाज जो है ना वो जनरेट करके दे रहा है कि भाई आप ऐसे कर लो, भाई आप ऐसे कर लो, जैसे कि ये देखें मुख्तलिफ तरह के। ये डिजाइनर टैब आपके हमेशा रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर में पाया जाएगा या लेटेस्ट सॉफ्टवेयर में पाया जाएगा। अब दिस इज अ फर्स्ट प्रेजेंटेशन स्लाइड जिसमें हमेशा हम क्या करते हैं, अपना जो भी टाइटल होता है और जो बंदा प्रेजेंटर होता है उसके बारे में नीचे मेंशन कर देते हैं, जो अमूमन हमारी पावर पॉइंट की स्लाइड चलती आई हैं, ठीक है। अब इसको अगर आप और अट्रैक्टिव करना चाहें तो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करेंगे, आप यहाँ फॉन्ट्स पे क्लिक करेंगे और फॉन्ट्स को आप मुख्तलिफ तरीके से और अट्रैक्टिव कर सकते हैं। आप यहाँ क्लिक करके इसको और अट्रैक्टिव करना चाहें तो आप इसको और अट्रैक्टिव भी कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर जो भी चैनल है, जो भी आप काम करना चाहें, इसका टेक्स्ट फॉन्ट साइज बड़ा करना चाहें तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। आप इसको सिलेक्ट करने के बाद आप इसको फॉन्ट साइज को भी इंक्रीज कर सकते हैं, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गया, आपका टॉपिक बड़ा क्लियर है। अब एक चीज अगर आप इस पे नॉर्मली ये देखें चार्ट कुछ शेप्स होती हैं, ये इंप्लीमेंट करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं, बट अभी जरूरत नहीं है हमें इन चीजों की, दैट्स अभी हम इनको नहीं करेंगे। हम इस आइडियाज में जाएंगे यार, क्योंकि हमें आइडिया स्लाइड एक बड़ा अच्छा आइडिया दे रहा है डिजाइनर टैब। तो हम डिजाइनर्स के आइडिया में जाएंगे और यहाँ से हम कोई भी आइडिया को पिक कर सकते हैं ड्यूरिंग अ क्रिएशन ऑफ प्रेजेंटेशन। अच्छा, फर्स्ट स्लाइड हमेशा ऐसे ही बनाई जाती है, मैं इसको कुछ थोड़ा अट्रैक्टिव कर लेते हैं, हल्का फुल्का मोर आइडियाज में चले जाते हैं, ठीक है। कोई भी आप स्लाइड अपने लिहाज से सिलेक्ट कर सकते हो। मैं कुछ और आइडियाज इससे लेना चाहता हूँ अपने। अच्छा, स्लाइड को खुद भी आप डेकोरेट, वेल डेकोरेट कर सकते हो। तो मैं इसको एक थोड़ा सा ना पिंकी स्टाइल दे देता हूँ, तो ये इस तरह की मेरी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। अगर मैं ये स्टाइल देता हूँ तो मेरे पास मेरी प्रेजेंटेशन इस तरह की हो जाएगी, एनिमेटेड एनिमेटेड हो के मेरे पास आ जाएंगे वर्ड। अगर मैं इसको इस तरह करता हूँ तो ये मेरे पास इस तरह आ जाएगी। मैटर कोई नहीं है, आप कोई भी डिजाइन दे सकते हो, ठीक है, आपको जो डिजाइन अट्रैक्टिव और अच्छा लगे, पहली चीज। अच्छा, दूसरा ये होता है कि यहाँ से अपना न्यू स्लाइड ओपन कर सकते हैं। जब हम न्यू स्लाइड पे क्लिक करते हैं, टाइटल स्लाइड तो ऑलरेडी हमने ओके कर ली, टाइटल एंड कंटेंट क्या होता है। अब मेरी जो प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो क्या है, मेन चीज। अब हमेशा जब हम इस स्लाइड को सिलेक्ट कर लेते हैं, जब हम यहाँ अपना क्या करते हैं, अपना टाइटल राइट अप करते हैं। अब कुछ लोग पोल्यूशन पे लिखते हैं, कुछ लोग हाउ टू स्टार्ट दिस, हाउ टू डू दिस, ठीक है, या फिर अपना कंटेंट लिख देते हैं, कुछ इंट्रोडक्शन लिख देते हैं। तो मैं जस्ट नॉर्मली आपको बताने की यहाँ लिख रहा हूँ कि हाउ टू लर्न PPT, ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, ठीक है। ये एक मैंने लिख दिया इसका टाइटल। अब यहाँ मैं स्टेप गो टू, लेट्स सपोज गो टू यूट्यूब, अपनी ही तरीफे हमने करनी होती है, राइट, WP ऑनलाइन सर्विसेज, ठीक है। स्टेप 1 स्टेप 2 आप से लिख सकते हैं, देन राइट पावर पॉइंट विद WP ऑनलाइन सर्विसेज, ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। अब एक छोटी सी प्रेजेंटेशन में अपने चैनल के बारे में बना रहा हूँ मिसाल के तौर पे, तो ये मैंने बना ली। अब डिजाइनर टैब पे मैं क्लिक करूंगा, पूछूंगा यार डिजाइनर टैब से कुछ है, कुछ नया है, तो अगर है तो मुझे दिखाओ प्लीज। तो हम इस पे चले जाते हैं। अब वो कुछ नया दिखाने की कोशिश करेगा कि यार तुम ऐसे भी तो बता सकते हो लोगों को, ऐसे भी तो बता सकते हो, ऐसे भी तो बता सकते हो। मैं कहता हूँ यार मैं ऐसे बताना चाह रहा हूँ, तो मैं अपने प्रेजेंटेशन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। और मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके अच्छे तरीके से वेल डेकोरेटेड टेक्स्ट भी कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को उठा लेता हूँ और दैट्स सच टाइप ऑफ टेक्स्ट मैं करता हूँ, इसको प्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है।
तो इतना भी बड़ा हेडिक नहीं है आपके पास। की जो नॉर्मल स्लाइड मेकिंग होती है आप ऐसे कर सकते हैं जब भी कोई स्लाइड बना रहे होते हैं। अगेन हम जब न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सेक्शन हेडर भी हम यूज कर सकते हैं, टू टेबल ऑफ कंटेंट। अब ये होता है वर्सेस, मैं कहूंगा माय चैनल वर्सेस, माय चैनल वर्सेस वर्सेस अदर चैनल, अदर चैनल। ठीक है, अब मैं यहाँ टाइटल लिखूंगा भाई WP ऑनलाइन सर्विसेज क्यों। ठीक है, WP ऑनलाइन सर्विसेज क्यों। ठीक है, और यहाँ मैं उस दूसरे बंदे का लिखूंगा उधर क्यों या क्यों नहीं। ठीक है, अब मैं यहाँ अपनी तारीफें लिखूंगा, वहां उसकी बुराइयां लिखूंगा। जस्ट लाइक आप एक पैराग्राफ पर जब बनाते हो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, रादर देन दैट हर किसी ने अपना कंटेंट बनाया हुआ है, हर बंदा अच्छा कंटेंट बना रहा है। अब जहां से इजीली कर सकते हो आप वहां से लर्न करो। जस्ट आपको समझाने के लिए चीज कर रहा हूँ। आप यहाँ से कोई भी इसको डिजाइन दे सकते हो, कुछ भी डिजाइन दे सकते हो। मैं आपको प्रेजेंट यहाँ से करूंगा, बट जो ऑलरेडी रखा हुआ डिजाइन है वो ज्यादा मजा कर रहा है, तो आप कोई भी सिनेरियो यहाँ से रख सकते हो। जो इस स्लाइड का मकसद होता है, टाइटल ओनली का मकसद क्या होता है कि आप जब टाइटल ओनली यूज करते हो तो यहाँ आप अपनी कोई भी इमेज ड्रॉप करते हो यूजिंग अ इंसर्ट टेबल। ठीक है, आप जब इंसर्ट पे क्लिक करोगे, आपको मैंने पहले भी बताया था यहाँ से पिक्चर्स ड्रॉपिंग होती हैं, आप पिक्चर्स ड्रॉपिंग कर सकते हो। तो पिक्चर ड्रॉप करके यहाँ अपनी कोई भी पिक्चर्स दिखा सकते हो। अदर देन डैट आप यहाँ से अपनी कोई भी शेप उठा के यहाँ प्रेजेंट कर सकते हो, मिसाल के तौर पे दिस वन। ठीक है, वैसे बताने के लिए आपको कर रहा हूँ कि हमने कोई भी एक शेप प्रेजेंट कर दी और शेप को कंट्रोल एंड डी प्रेस करके हमने डुप्लीकेट करके हमने ये दिखा दिया। ठीक है, तो मेरे नंबर ऑफ व्यूअर्स कितने हैं, उसके नंबर ऑफ व्यूअर्स, नंबर ऑफ व्यूअर्स सपोज, तो मेरे नंबर ऑफ व्यूअर्स कितने हैं, उसके व्यूअर्स कितने हैं, एज सच। इस तरह करके आप ये जो टैब होते हैं, हर एक स्लाइड का अपना काम होता है। जैसे कंटेंट विद कैप्शन। ठीक है, अब कंटेंट विद कैप्शन से मुराद क्या है कि जो आप पिक्चर्स ड्रॉप करते हो उसके नीचे कुछ ना कुछ लिखोगे। पॉल्यूशन है तो बहुत ज्यादा है, आप उसके बारे में लिखोगे। चैनल है तो आप उसके बारे में लिखोगे। तो ये बेसिकली न्यू स्लाइड टैब का काम होता है। रीयूज स्लाइड क्या होती है, आपके पास जो पहले से स्लाइड आपके पास बनी पड़ी हो, आप उनको वापस क्या करना चाह रहे हो, ओपन करना चाह रहे हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, रीयूज स्लाइड्स। ठीक है, अब लेआउट के अंदर क्या होता है कि आपकी जो अभी हमने चीजें डिस्कस की, आप हर स्लाइड की अपनी कोई भी यहाँ से लेआउट दे सकते हो। अभी हम ऑलरेडी लेआउट्स को ही डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर। सेक्शन के अंदर क्या होता है कि ऐड न्यू स्लाइड। ठीक है, रिमूव दिस स्लाइड, लेट जस्ट लाइक दैट। मैं चाहता हूँ कि ये जो स्लाइड है, ठीक है, अब मैंने ये स्लाइड सेलेक्ट कर ली, सेक्शन के अंदर चले गए। यहाँ मैं एक नई ऐड अगर स्लाइड करना चाहूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ सेक्शन ऐड करना चाहूँ कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन, इंट्रो। ठीक है, तो ये मेरे पास वो सेक्शन आ जाएगा। आप इसको रीनेम कर सकते हो। अब यहाँ से स्लाइड को गायब करना चाहो तो राइट क्लिक करेंगे इस सेक्शन के अंदर, जो स्लाइड डिलीट करना चाहें तो डिलीट दिस स्लाइड। ठीक है, आप डिलीट स्लाइड करेंगे, कंट्रोल जी करेंगे तो अनडू हो जाएगा। ठीक है, अनडू और रीडू, जस्ट लाइक यहाँ आइकन बने होते हैं अनडू एंड रीडू के। ठीक है, तो ये आप यहाँ से चीजें कर सकते हैं, इतना कोई इशू नहीं होता। अब कोई भी टेक्स्ट जब सिलेक्ट है तो ये आपको पहले पता है हम टेक्स्ट को शेडो कैसे देते हैं, बड़ा कैसे करते हैं, छोटा कैसे करते हैं। जस्ट लाइक यहाँ से मैं थोड़ा सा ना शेडो अगर देना चाहूँ तो शेडो आ गया मेरे पास, इसका अंडरलाइन करना चाहूँ अंडरलाइन आ गई है। ठीक है, इसका मैं अगर कलर चेंज करना चाहूँ कलर चेंज हो जाएगा। इसको इरेज करना चाहूँ तो नॉर्मली जो बैक बैक तमाम हमने करना होता है उसको इरेज कहते हैं, इरेज करना चाहूँ वो भी हो जाएगा। तो कुछ भी यहाँ से करना चाहूँ हो जाएगा। इसको सेंटर अलाइ करना चाहूँ सेंटर अलाइ हो जाएगा। ठीक है, इसको नंबरिंग करना चाहो नंबरिंग हो जाएगा। तो आप कैसे भी कुछ भी कर सकते हो इसके साथ, क्योंकि ऑलरेडी आप यूज कर सकते हो। ये अरेंज है, ब्रिंग फ्रंट, जो शेप्स हमने ड्रॉप की हैं उनकी बात करेंगे। ब्रिंग फ्रंट, ब्रिंग फॉरवर्ड, जस्ट लाइक आप वैसे भी राइट क्लिक करके ये काम कर सकते हो, बट यहाँ भी मौजूद है। मैं चेक करवा देता हूँ आपको थोड़ा सा। आपने यहाँ क्लिक किया, इसको कलर दे दिया रेड। लेट्स सपोज हम इसको कलर दे देते हैं एक मिनट, कलर चेंज करते हैं हम। सॉरी, शेप फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, इसका कलर हम दे देंगे लेट्स सपोज आउटलाइन का रेड एंड शेप येलो एंड शेप फिल का रेड। अब मैं कहता हूँ कि ये देखें ब्लू वाला ऊपर है, मैं कहता हूँ यार इसको पीछे जाना चाहिए, तो मैं सेंटो बैकवर्ड करूंगा और ये मेरे पास रेड वाला आ गया। मैं कहता हूँ नहीं, ब्रिंग फॉरवर्ड होना चाहिए, तो ब्रिंग फॉरवर्ड हो गया। होप सो आपको ये समझ आया होगा। अलाइनमेंट के अंदर क्या होता है कि भाई ये सेंटर अलाइ, ठीक है, कि चीज जो हमने कैच कर ली, सिलेक्ट कर ली, इसको सेंटर अलाइ कर दो। मैं इसको भी जब सेंटर अलाइ करूंगा तो ये आगे पीछे हो जाएंगे, देखिएगा। बात समझ आई नहीं आई तो ये सेंटर अलाइ हो। तो आप सेंटर अलाइ इस तरह कर सकते हो, कोई इशू नहीं होता।
आप डेडिकेटेड वो जो इंग्लिश लैंग्वेज है आप कुछ भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। एड इन्स के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई नए एड इन्स अगर आप ऐड करना चाहो तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। इसलिए कभी मैंने कुछ किया हुआ है तो मैं अगर चैट जीपीटी फॉर पावर पॉइंट ऐड करना चाहूँ तो मैं उसको भी ऐड कर सकता हूँ। ये डाउनलोड होता होके मेरे पास ऐड हो जाएगा। अब मैं प्रेजेंटेशन पे अगर क्लिक डिजाइन पे क्लिक करूँ तो मेरे पास ये देखें टैब्स को डिफरेंट लुक देने के लिए आ गया है। और ये जीपीटी मेरा डाउनलोड हो रहा है, जीपीटी फॉर पावर पॉइंट। ठीक है, ये मेरे पास डाउनलोड हो रहा है। ये भी डाउनलोड होके मेरे पास यहाँ आ जाएगा जस्ट लाइक दैट। ये आ चुका है मेरे पास, जीपीटी भी डाउनलोड हो गए। जो टॉपिक में से दूंगा वो मुझे उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग फ्री ट्रायल फॉर 5 प्रेजेंटेशन लेफ्ट, तो मुझे वो 5 प्रेजेंटेशन बना के यहाँ दे देगा। तो ऑटोमेटिकली मैं जीपीटी से भी वो प्रेजेंटेशन बनवा सकता हूँ। तो दीज आर द टर्म्स जो होम टैब के अंदर होती हैं, और होम टैब को सिर्फ होम टैब को यूज करते हुए भी आप पूरी प्रेजेंटेशन अपनी बना सकते हो जो नॉर्मली आपके प्रोफेसर स्कूल टीचर वगैरह बनाते हैं। दिस इज अ ट्रेडिशनल वे ऑफ प्रेजेंटेशन, बट हमने थोड़ा सा इसको मोर अट्रैक्टिव बना दिया है। तो पहली प्रेजेंटेशन आप अपनी किसी को भी बना के ऐसे दिखा सकते हैं। अभी इंशाल्लाह आप वीडियो के साथ जुड़े रहें। लेक्चर नंबर 2 के अंदर मैं ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इंसर्ट टैब का क्या काम होता है, ड्रा टैब का क्या काम होता है। तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा जो भी बेसिक आईटी का कोर्स या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सीखना चाह रहे हों। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा।